अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, 2-3 दिन पहले की खबर है कि हमारे हमसाए मुल्क में एक बड़े टारगेट को अमेरिका ने अचीव किया है। कलअदम तंजीम के जो सरबराह थे, उनको एक ड्रोन हमले में मारा गया है। अब ये खबर पुरानी है, लेकिन इसकी गर्द इसलिए नहीं अभी तक बैठ रही, और जो सबसे अहम तरीन चीज़ हो गई है, सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या उसका टारगेट को अचीव करने के लिए, क्या उसको जो है ना वो मारने के लिए जो ड्रोन या जहाज़, बिलखुसूस ड्रोन जो इस्तेमाल हुए हैं, क्या उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया है? इसका क्या एविडेंस है और इसका क्या इम्पैक्ट है? अगर पाकिस्तानी एयर स्पेस अमरीकी ड्रोन या अमरीकी जहाज़ इस्तेमाल करते हैं तो क्या कोई ऐसा मुआहदा हो गया है? क्योंकि इस बारे में भी बातें की जा रही हैं। और क्या जो है, या फिर मुआहदे के बगैर ही अमेरिका इस्तेमाल कर, और क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई भी है या नहीं हुई है? इस बारे में नाज़रीन कराम हम तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली, अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है तो इसका मतलब यह है कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, और उसका फिर हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो कुछ यहां पर हो रहा है, उससे भी डायरेक्ट और गहरा ताल्लुक है, और उसका हमारी सियासत से भी गहरा ताल्लुक है, उसका हमारी मैशत से भी गहरा ताल्लुक है। और क्या हमने वाकई तस्लीम कर लिया है कि एयर स्पेस, जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है, वो अमेरिकी ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, या फिर उसने, इस ड्रोन ने जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, उसने किसी और मुल्क की जो एयर स्पेस है इसको इस्तेमाल किया है? सबसे पहले इसको बताने से पहले, एयर स्पेस के बारे में बताने से पहले, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं क्योंकि ये तो 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन ये गर्द बैठने का नाम नहीं ले रही, और आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए ये मैंने मुनासिब समझा कि उसके ऊपर बात की जाए, और इसके ऊपर हर बंदा बात कर रहा है। शीरी मज़ारी ने बिलखसूस इसके ऊपर जो है वो सवालात उठाए थे, आपको याद होगा। अब इसके ऊपर बात करने से पहले कि वो ड्रोन कहाँ से कहाँ आया और किस एयर स्पेस को इस्तेमाल किया, पहले सुन लीजिएगा कि हुआ क्या है। काबुल के एक पोश इलाके में ये टारगेट मौजूद थे, जिनके बारे में ख़बर आपने जो है वो सुन ली है, और बताया जाता है कि यहाँ पर इस पोश इलाके के अंदर एम्बेसीज भी मौजूद थी, और इसके अलावा जो है वो जिस घर के अंदर मौजूद थे वो भी एक अफ़गानी हुकूमती ओहदेदार की करीबी शख्सियत थी, और वो बड़ी अहम ओहदेदार है, और वो पाकिस्तान के भी करीब है, जिसके बारे में मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। इस घर में मौजूद थे। तो अमेरिका ने क्या किया, जब अमेरिका को ये अंदाज़ा हुआ, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई, और इसके ऊपर मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे मुल्क से भी हुई, लेकिन ज़्यादा ऑब्वियसली अमेरिका से हुई, क्योंकि ये भी सवालात उठ रहे हैं। हर चीज़ जो है ना वो धुंधलाहट में है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली या फॉरेन अफेयर्स की जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने बताना होता है, या ISPR ने बताना होता है। बहरहाल, तो बताया जाता है कि जब उन्होंने ये पता चला कि ये टारगेट यहाँ पे मौजूद है, तो उसके बाद उसको टारगेट करने के लिए, या उसको जो है ना वो उसकी रैकी शुरू हुई उसकी, और बताया गया कि एक ख़ास वक्त होता है, जब उस ख़ास वक्त में ये जो शख्स है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और उनका नाम आप सारे जानते हैं, मैं लेना नहीं चाहता इस वजह से क्योंकि ये फिर फेसबुक और यूट्यूब इशू कर देते हैं, ठीक है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। वो शख्स बैल्कनी के अंदर बैठते हैं आके, ठीक है, उस घर की जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये भी एक कंपाउंड नमा घर था, उस घर की बालकनी के अंदर वो शख्स आके बैठते हैं, और अकेले वो शख्स मौजूद नहीं थे वहाँ पर, उनकी फैमिली भी मौजूद थी। तो पिछले लंबे अरसे से वो प्लान कर रहे थे कि इस शख्स को यहाँ पर जो है वो हमने टारगेट करना है। तो उस दिन, जिस दिन उनको जो है वो मारा गया, बताया जाता है कि एक अमरीकी ड्रोन अफ़गानिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त अमेरिका का ना तो कोई अड्डा मौजूद है, ना कोई बेस मौजूद है, ना उनके ड्रोन मौजूद हैं, और ना उनके जहाज़ मौजूद है। अगर कोई मतलब इस तरह की चीज़ आती है तो ऑब्वियसली यहाँ वो वस्त एशियाई वस्त एशियाई रियासतें हैं वहाँ से उसने आना है, या फिर पाकिस्तान से आना है। तो बताया जाता है कि वो ड्रोन दाखिल हुआ, जहाँ से भी दाखिल हुआ उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। उसने 2 मिसाइल दागे, उन 2 मिसाइलों से जो है ना उस टारगेट को अचीव किया गया। और ये भी बताया जाता है कि वो ख़ानदान, यानी कि उस शख्स के ख़ानदान और उसकी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी, जो कि बाद में जो है वो बच गई। अब सवाल ये पैदा होता है, जिसके बारे में मैं शुरू से बात कर रहा था, कि वो ड्रोन कहाँ से आए। पहला जो ये मामला हुआ तो सवालात उठ गए, और इस बारे में कहा गया कि जनाब ये ड्रोन पाकिस्तानी हदूद को इन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये पाकिस्तानी हदूद से होते हुए अफ़गानिस्तान या हमारे जो हमसाया मुल्क है उसके अंदर एंटर हुए हैं। जो पहली बात जो है वो आई, बाद में इसके ऊपर जो है वो तरदीद आ गई। तरदीद भी अभी वो भी अनऑफिशियल, और ये भी यहाँ से भी अनऑफिशियली
ये जो बातें हो रही थी। और बताया गया जी किर्गिज़स्तान के अंदर एक बेस मौजूद है, किर्गिज़स्तान के अंदर से ये ड्रोन उड़ा और उड़ के ये अफ़गानिस्तान में अंदर दाखिल हुआ। बाद में फिर मज़ीद चीज़ें खुली तो मज़ीद जो है वो बातें सामने आना शुरू हो गई। अब यूँ समझ लीजिएगा कि एक इस बात के ऊपर लोग मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि ऐसा ही हुआ है कि शायद पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करके, अब यहाँ भी ये फ़र्क भी समझ लीजिएगा कि एयर स्पेस से मुराद क्या है और अड्डों से मुराद क्या है। अड्डों से मुराद ये है जिसके बारे में एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने कहा था। अड्डों से मुराद ये है कि जब फिजिकली अड्डे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों, जिसके बारे में जो है वो बातचीत चल भी रही थी। और जैसे कि मुशर्रफ दौर में हमारे यहाँ पर अड्डे मौजूद थे और यहाँ से जो है वो कार्रवाइयाँ होती थी, तो इसी तरह के अड्डे जो है वो बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर जो है वो कुछ जगहों पर ये अड्डे मौजूद थे। अब जो है वो बात अड्डों की नहीं हो रही थी। लास्ट टाइम में जब बात हुई, आपको याद होगा कि वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी थी, आपके जहन में होगा कि वो जो है जी पाकिस्तान जो है ना वो मुआहिदा हो गया है पाकिस्तान का, और वो बिल्कुल जो है ना वो उसको दस्तखत करने के करीब है कि पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के बाद जो है ना वो पाकिस्तान के जो तब के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अब एयर स्पेस से मुराद ये होता है कि फिजिकली उनके जहाज़ या उनके ड्रोन्स यहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन जब उन्हें हमारे हमसाये में कार्रवाई करनी होगी तो वो क्या करेंगे, हमारी एयर स्पेस को। देखें, ये जो अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, और इसके यहाँ पर जाने के लिए आपको जो है ना वो दो रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं। या आप ईरान के रास्ते चले जाएं, या आप पाकिस्तान के रास्ते चले जाएं, या आप वस्त एशियाई रियासतों के रास्ते से चले जाएं। तो वस्त एशियाई रियासतों के बारे में, क्योंकि ईरान तो आपको पता है कि नहीं देगा किसी भी तरीके से अपनी एयर स्पेस, तो अब जो है वो पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, वहाँ अमरीकी सहाफ़ी ने एक ने ये भी लिखा है कि ये भी ऐन मुमकिन है कि इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान की जो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से रब्ता किया गया IMF की किस्त के लिए, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बातें यहाँ पर की गई हैं। ये भी उसी तनाजुर में है कि पाकिस्तान ने एक ख़ास पर्टिकुलर मामले में अमेरिका की मदद की है। तो बहुत सारे अशारे जो है ना वो इस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं है, जब तक ISPR या पाकिस्तान का जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो इसके बारे में, या वजारत ख़ारजा का डिपार्टमेंट है वो उसके बारे में बात नहीं करता, तो तब तक ये ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा उठ चुके हैं नाज़रीन किराम, और ये सवाल शायद जो है वो अभी नहीं जो है ना वो खामोश होंगे। इन सवालों का शायद जवाब हमारे डिपार्टमेंट्स को भी देना होगा, हमारी गवर्नमेंट को भी देना होगा। और ऐसा क्यों है कि इमरान खान जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, इमरान खान कहते थे नहीं, इमरान खान का मौक़िफ़ ये था नहीं, हम वो इसलिए तो कहते थे हम कोई ग़ुलाम हैं, तो अब इमरान खान के जाने के बाद शहबाज शरीफ के होते हुए ऐसा क्यों हुआ है? क्या फिर इसीलिए इसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा जा सकता है और इसीलिए इस गवर्नमेंट को लाया गया है ताकि वो जो खुफिया मकासद हैं उनके वो पूरे हो सकें? इसीलिए फिर आज वो उनके जो है ना वो मकासद को पूरे कर रहे हैं, इसलिए इमरान खान को निकाला गया था। अब इन तमाम चीज़ों का जो है वो जवाब ऑब्वियसली आना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।